हेलो दोस्तों, नमस्कार। रीजनिंग पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 2024 में हुए रेलवे के सभी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को, जिसमें रीजनिंग का सेट अभी आपका चल रहा है। हर एग्जाम के लगभग 5 सेट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, उससे आपको बाकी का आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। और जैसे ही 5 सेट आप कर लीजिएगा, बाकी का सेट भी आप आराम से बना सकते हैं। तो हर एग्जाम का यहाँ पे 5 सेट हम लोग देखने वाले हैं। शुरुआत किए हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 से। पहले हम लोग टेक्नीशियन का देखेंगे, फिर बारी बारी से सभी एग्जाम के क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। यह जो क्लासेज आपका चल रहा है उसका पीडीएफ आपको मिलता है मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर, तो सभी लोग टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ जो पेड बैचेज चल रहा है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अभी मिलेगा रेलवे का स्पेशल बैच, जो 2025 एग्जाम के लिए, 2025 में रेलवे में होने वाले सभी एग्जाम के लिए है। और उसका जो पैटर्न है वो आपका बिल्कुल 2024 में जो टीसीएस का पैटर्न रहा है, बिल्कुल उसी के अनुसार क्लासेस उसमें चल रहे हैं। नए क्वेश्चन बिल्कुल नए तरीके से आपको उस बैच के अंदर पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप बड़े आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन लगातार रीजनिंग के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, इसी 5 तक मत छोड़िएगा। जितने भी सेट मिले हर रोज कम से कम एक सेट आप रीजनिंग का जरूर बनाइएगा। रीजनिंग का बेहतर प्रैक्टिस करने का यही आपका तरीका है, रीजनिंग पर कमांड करने का यही तरीका है कि हर रोज कम से कम एक सेट आपको रीजनिंग का जरूर लगाना है। ठीक है, चाहे वह किसी भी एग्जाम का सेट हो, रोजाना आपको एक सेट लगाना है। तब जा करके अगर रीजनिंग में 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 25 में आप 23, 24, 25 तक अपना यहाँ पे आंसर कर पाओगे। यहाँ देखिए सवाल क्या पूछा है, सीधे ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग आएंगे। बोला है कि उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, मतलब हमें क्या चुनना है, नंबर चुनना है, जिनमें से प्रत्येक के पहले एक प्रतीक यानी सिंबल और बाद में एक संख्या। मतलब ऐसे कितने नंबर हैं जिसके पहले जो है एक प्रतीक यानी कि सिंबल और बाद में भी क्या है, बाद में भी आपका एक नंबर है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से पहले, ठीक पहले एक प्रतीक और बाद में एक संख्या। ऐसे कितने नंबर हैं जिनके पहले सिंबल और बाद में फिर से नंबर, यानी संख्या संख्या और इसके पहले सिंबल हमें चुनना है। देखिएगा, संख्या संख्या और पहले सिंबल, तो संख्या और उसके पहले सिंबल तो एक तो यहाँ पे हो गया, देख लीजिए, दो संख्या पहले सिंबल। उसी प्रकार से आगे देख लीजिए, यहाँ पे हो गया दो संख्या उसके पहले सिंबल, और कोई है यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग अपना आंसर विकल्प ए कर लेंगे। बात समझ पा रहे हैं, क्या चुनना था, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें प्रत्येक के पहले एक प्रतीक यानी सिंबल और बाद में एक संख्या, यानी संख्या के बाद संख्या और संख्या से पहले सिंबल। मतलब सिंबल संख्या संख्या, सिंबल संख्या संख्या नहीं है, सिंबल संख्या संख्या नहीं है, सिंबल संख्या संख्या नहीं है। यहाँ देखिए सिंबल संख्या संख्या नहीं है, यहाँ देख लीजिए, देखिए सिंबल के बाद दो संख्या, उसी तरह से देखिए सिंबल के बाद दो संख्या, तो कुल मिला के इसमें कितना है, ऐसा ऐसा आपका दो है। कुछ भी ऐसे सवाल में पूछा जाएगा आप उसका आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए एक निश्चित कूट भाषा में कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। PIER, देखिए PIER, इसका कोड क्या दिया है यहाँ पे, इसका कोड है आपका 1524। ठीक है, आगे देख लीजिए क्या है। इसके अलावा है आपका RILE, इसका कोड आपका यहाँ पे दिया है 5321, यही तो है। हमें किसका कोड चाहिए, इस क्वेश्चन में हमें कोड बताना है यहाँ पे कि पी का कोड क्या होगा। अच्छा, पी का कोड आइए पहचानते हैं। सबसे पहले दोनों में जो कॉमन है उसको हटा दीजिए। देखिए आई यहाँ भी है, यहाँ भी हटा दिए, आर यहाँ भी है, यहाँ भी हटा दिए, ई यहाँ भी है, यहाँ भी हटा दिए। ऊपर में क्या बचा, पी, नीचे में क्या बचा, आल एल। अब दोनों के कोड में देखिए जो कॉमन है हटाइए, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, हटा दीजिए। एक यहाँ भी है, यहाँ भी है, हटा दीजिए। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, हटा दीजिए। इसमें क्या बचा, एल, तो एल का कोड हो जाएगा 3। इसमें क्या है, पी, पी का कोड क्या हो जाएगा 4। हमें क्या बताना है, हमें बताना है पी का कोड। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा यहाँ पे विकल्प डी हो जाएगा। जब लेटर कॉमन हो इस तरीके से PIER RILE, इसको बनाने में और इसको बनाने में जो लेटर है ना, IER कॉमन है, तो इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। आगे बढ़िए, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, और सॉरी ब्लड रिलेशन का यानी कोडेड रिलेशन का सवाल है। तो कोडेड रिलेशन के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फैमिली ट्री बनाते हैं। और फैमिली ट्री बनाते वक्त सिर्फ दो बात का ध्यान रखना होता है, एक तो जनरेशन का, दूसरा जेंडर का। जेंडर कहने का मतलब कि जिस व्यक्ति को यहाँ पे आप दर्शा रहे हैं वो पुरुष है कि महिला। अगर पुरुष होगा उसको ट्रायंगल के अंदर रख दीजिएगा, महिला को सर्किल के अंदर। एक जनरेशन वाला हमेशा एक साथ आएगा, और किसी भी व्यक्ति के ऊपर केवल उसके माता पिता और उसके नीचे केवल उसका संतान होगा। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हर सिंबल का मतलब बताया है। क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पूछा है, क्या पूछा है, बोला T/U × V + W - X है,
तो टी का डब्लू से क्या संबंध, यहाँ पे टी है, टी का डब्लू से क्या संबंध है बताइए। अब देखिए सबसे पहले टी भागा यू है, तो भाग से क्या दर्शाया है, देखिए ए भागा बी का मतलब है ए बी का बेटा, तो टी भागा यू का मतलब इस हिसाब से क्या हो जाएगा, टी यू का बेटा। तो टी को बनाइए किसका बेटा, यू का बेटा, तो टी कहाँ रहेगा, यू के नीचे, और टी बेटा है मतलब यह तो पुरुष होगा, इसका जेंडर क्लियर हो गया, तो इसको कहाँ रख दिए, ट्रायंगल में। यू आपका पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है। टी यू का बेटा है, तो यू पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है ना। यू जो है टी की माँ भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है। आगे चलिए, अब आगे क्या है, यू गुना भी, ए गुना बी का अर्थ ए बी की माँ, तो यू गुना भी का अर्थ क्या हो जाएगा, यू भी की माँ। तो यू को भी की माँ बनाइए, यू को क्या बनाना है, भी की माँ, तो भी यहाँ पे आएगा, और यू माँ है तो यू को कहाँ रखेंगे, सर्किल में। ठीक है, यू को कहाँ रखेंगे, यू को हम रखेंगे सर्किल में। ध्यान से समझिएगा, इसका जो भाई बहन होगा वो इसके साथ आएगा। तो जब यू जो है, यू का यह संतान है, तो इसका जो भी संतान होगा सब इसी लाइन में आएगा ना। तो क्या बोला कि यू जो है वह भी की माँ है, यू भी की माँ है, तो यू का जेंडर क्लियर हो गया कि महिला है। तो अगर महिला है तो यू टी की भी माँ हो जाएगा, भी की भी माँ हो जाएगा। आगे देख लीजिए, भी प्लस डब्लू, तो ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन, तो भी प्लस डब्लू का मतलब भी डब्लू की बहन। अब भी को डब्लू की बहन बनाइए, तो भी कहाँ रहेगा, डब्लू के साथ, और भी का जेंडर क्लियर है मतलब महिला हो गया, तो इसको सर्किल में रख दीजिए। आगे डब्लू माइनस एक्स, तो ए माइनस बी का अर्थ ए बी का पति, तो डब्लू माइनस एक्स का मतलब डब्लू एक्स का पति। अब डब्लू जो है वह एक्स का पति है, डब्लू माइनस एक्स, ए माइनस बी का मतलब ए बी का पति, डब्लू माइनस एक्स मतलब डब्लू एक्स का पति। तो डब्लू को पति बनाइए, यानी पुरुष हो जाएगा, किसका पति है, या एक्स का, यानी एक्स पत्नी हो जाएगी, तो एक्स को सर्किल में रखिए, और पति पत्नी के बीच प्लस का सिंबल आप यहाँ पे लगा दीजिए। जो भी पति पत्नी होगा, मैरिज कपल होगा, उसके बीच में प्लस आपको यूज कर लेना है। अब हर रिलेशन यहाँ पे क्लियर हो गया। देखिए यह तीनों जो है वह इसका संतान है, यानी यू जो है टी भी डब्लू सबकी माता है, और टी यू का पुत्र है, भी पुत्री है, और डब्लू क्या है आपका, डब्लू आपका इसका पुत्र हो जाएगा। और डब्लू का विवाह यहाँ पे देखिए एक्स से हुआ है, तो यू के पुत्र की यह क्या हो जाएगा आपका पत्नी, यानी कि एक्स जो है वह पुत्र बधू हो जाएगा, किसका, बहू हो जाएगा, किसका, यू का। और यू जो है क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए एक्स, यू क्या होगा एक्स का, तो एक्स के पति की माता है, यानी यू सास हो जाएगी। ठीक है, मदर इन लॉ हो जाएगी। तो सवाल क्या पूछा है यहाँ पे, सवाल यहाँ पे पूछा है हम लोगों से कि टी का डब्लू से क्या संबंध, यानी टी क्या लगता है डब्लू का। अब बताइए टी क्या लगता है डब्लू का, तो देख लीजिए डब्लू का क्या लगता है, एक साथ है, और टी पुरुष है, यानी भाई हो जाएगा। आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प सी। इजिली अपने क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, यहाँ देखिए क्या बोला है, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने सम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक और ठीक बाद एक विषम अंक। मतलब ऐसे कितने सम अंक हैं जिनके पहले भी विषम अंक यानी ऑड नंबर, और बाद में भी विषम अंक यानी कि ऑड नंबर, यह चीज हमें खोजना है। विषम सम विषम, यही तो बोला है। ऐसे कितने सम अंक हैं जिनमें प्रत्येक के पहले विषम और बाद भी विषम। ऐसे कितने सम जिनके पहले विषम बाद में विषम में भी विषम, यानी विषम सम विषम आपको चुनना है। ठीक है, सम के पहले दोनों तरफ विषम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे यह सम है, इसके दोनों तरफ विषम नहीं है, सम है दोनों तरफ विषम नहीं है, सम है दोनों तरफ विषम नहीं है, सम है दोनों तरफ विषम नहीं है। और आगे बढ़ते जाइए, यहाँ पे देखिए सम है, इसके दोनों तरफ आपका विषम है। आगे बढ़िए, सम है, इसके दोनों तरफ आपका विषम है। यहाँ देखिए सम है, इसके दोनों तरफ आपका विषम है। यहाँ देखिए सम है लेकिन दोनों तरफ विषम नहीं है, सम है दोनों तरफ विषम नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ देख लीजिए इसको 6, यह सम है, इसके पहले भी विषम है, बाद में भी विषम है। उसी प्रकार से 2 सम है, इसके पहले भी विषम है, बाद में भी विषम है। तो ऐसा कितना नंबर हो गया, देखिए 1 3 4 और 1 5। आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 5। ऐसे 5 नंबर्स यहाँ पे मौजूद है, 5 पैटर्न मौजूद है, 5 ऐसे सम संख्या जिसके पहले विषम और बाद में भी क्या है, विषम है। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए ए का अर्थ प्लस है, जहाँ ए है वहाँ पे क्या लिखना है, प्लस। बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ क्या है, गुना, और डी का अर्थ है भाग। अब यहाँ पे आप इस इक्वेशन को सोल्व करिए। 14 डी का अर्थ क्या है, भाग बोला है तो भाग लिखिए। 2 ए का मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस है तो ए की जगह प्लस लिखिए, और 10 है तो 10। बी का अर्थ क्या बोला है, बी का अर्थ माइनस है, यहाँ माइनस लगाइए बी के जगह। उसके बाद 3 है। सी का मतलब क्या है आपका, सी का मतलब गुना है तो गुना करिए, जो वैल्यू है उसको लिखिए। कैलकुलेशन बोर्ड मार्क्स के अनुसार इसका करना होता है ना, बोर्ड मार्क्स के अनुसार कैलकुलेशन इसका करना होता है। करिए, पहले भाग का क्रिया तो 14 में 2 से भाग करिएगा क्या हो जाएगा, 7। फिर गुना का क्रिया 3 में 5 से गुना करिएगा कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ देखिए 7 और 10 27 में से कुछ गलत हो गया क्या, 14 भागा 2 7,
7 और 10 17, 17 में से 15 माइनस करिएगा, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। विकल्प डी आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए 7 और 10 कितना? 17, 17 में से 15 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा। कैलकुलेशन बोर्ड मास के अनुसार कर लेना है। इस सवाल को देखिए, एनालॉजी का सवाल है भाई। एक्स का जो संबंध 30 के साथ है, 12 का वही संबंध वाई के साथ होना चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एक्स और 30 के साथ वही संबंध दर्शाने में आपका मदद करेगा? तो अगर 9 लेते हैं तो देखिए क्या होगा। 9 तिया 27, 3 30, 12 तिया 36, 3 39। विकल्प ए आंसर देख लीजिए। अगर एक्स की जगह 9 और वाई की जगह 39 रखते हैं तो 9 से 30 का क्या संबंध? 9 तिया 27, 3 30। उसी तरह से 12 का 39 के साथ संबंध 12 तिया 36, 3 39 बन रहा है, विकल्प ए आंसर। बहुत ईजी सा यह आपका सवाल होता है। बस आपको क्या करना है, पैटर्न पकड़ लेना है और जो ईजी में वे में आप पकड़ लीजिएगा। आगे देखिए, कथन निष्कर्ष का सवाल है, यानी सिलॉक्स का है। तो हम क्या करेंगे, कथन के हिसाब से वेन डायग्राम बनाएंगे। कथन देख लीजिए, यहाँ पे 3 कथन है। पहला, सभी लैपटॉप मोबाइल है। जो भी लैपटॉप है वह क्या है आपका? मोबाइल है। तो लैपटॉप के ऊपर से क्या रहेगा? मोबाइल रहेगा। कुछ मोबाइल टेलीविजन है। मोबाइल टेलीविजन है ना, तो सिर्फ मोबाइल को का कुछ भाग टेलीविजन के साथ कॉमन। और सभी टेलीविजन रेडियो है। जो भी टेलीविजन है वह क्या है आपका? रेडियो है। क्लियर? अब इसके अनुसार हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे। सभी का वेन डायग्राम एक दूसरे के ऊपर करके बनाते हैं। निष्कर्ष देखिए इसके आधार पे। पहला, कुछ रेडियो टेलीविजन है। देखिए तो रेडियो टेलीविजन के साथ कॉमन है। हाँ, कुछ रेडियो टेलीविजन है। पूरा का पूरा रेडियो, रेडियो का इतना हिस्सा टेलीविजन। पहला सही हो गया। यह पूरा रेडियो है, इसका कुछ हिस्सा टेलीविजन तो है। सभी टेलीविजन मोबाइल है। सभी टेलीविजन मोबाइल कब होता है? जब टेलीविजन के ऊपर से मोबाइल होता है। दूसरा गलत। हमारा आंसर क्या होगा? केवल निष्कर्ष एक जो है वो आपका कथनों के अनुसार है, यानी विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़िए, आगे चलिए। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है, देखते चलिए। जे आपका 10 पे 10 माइनस 2 8, 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका? 2, यानी कि बी। और लेटर का पोजीशन आपको पता है ना, जे 10 पे या 8 पे या आपका 6 पे, 2 का आंसर चल रहा है। उसी तरह से देखिए, 20 माइनस 2 18, माइनस 2 16, माइनस 2 14, माइनस 2 14 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका? 12, 12 नंबर पे एल, बी के बाद एल एकमात्र ऑप्शन में है। आंसर हमारा वही हो जाएगा। आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में जो पैटर्न यहाँ पे है, यह 2 एग्जाम्पल आपका दिया है, इसी पैटर्न वाला कौन सा ऑप्शन है? तो आप सिर्फ डिफरेंस देखिए। देखिए पी कितना पे होता है? 16, यू 21, 5 का अंतर, यहाँ 5 का गैप हो गया। 18 14, 4 का गैप। और ये आपका क्या है? 19 और 20, 1 का गैप। 5 4 1, 5 4 का 1, 5 4 1 का गैप वाला देख लीजिए। भी 22 पे, डब्ल्यू 23 पे, तो 5 4 1, यानी पहले 5 का, फिर 4 का, फिर 1 का गैप होना चाहिए। लास्ट वाला से चेक करिए, ऑप्शन ए, लास्ट में 1 का गैप। यह 20 है, 23 है, यहाँ 3 का गैप। यह तो हमारा आंसर होने से रहा। यहाँ देखिए एच 8 पे, के 11 पे, यहाँ 3 का गैप। यह भी आंसर हमारा नहीं होगा। यहाँ देख लीजिए के 14 पे, के 11 पे, 14 पे 3 का गैप। यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए एन 14 पे और ओ 15 पे, जब 3 ऑप्शन को हटा दिए तो चौथा तो आपका आंसर हो ही जाएगा। हमें क्या चेक करना है? 5 4 1 का गैप होना चाहिए। लास्ट वाला में 1 का गैप, तो देखिए लास्ट में 3 का, यहाँ लास्ट में 3 का, यहाँ लास्ट में 3 का, यहाँ लास्ट में 1 का है। तो जहाँ 3 3 का गैप हो रहा है उसको तो हम हटा ही देंगे। जहाँ 1 का गैप होगा वही तो हमारा आंसर होगा। इसमें असंगत चुनना है। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। 4 में से 3 किसी न किसी रूप में एक ग्रुप बनाता है। ठीक है, कोई ना कोई एक गुण को फॉलो करके एक ग्रुप बनाता है। चौथा उस ग्रुप को फॉलो नहीं करता है, उसी को आपको इसमें से पहचानना है। डिफरेंस से पकड़िए। बी आपका कितना पे होता है? 2 पे और 7 पे। यहाँ कितना का गैप चल रहा है? 5 का। और यह 7 पे 12 पे, यहाँ पे कितना का गैप? 5 का। 5 5 का चल रहा है। आगे चलिए, यू देख लीजिए कितना पे? 21 पे। और जेड 26 पे, यहाँ पे 5 का। और यह आपका जेड 26 पे, और ई आपका 5 पे भी, और 26 5 31 पे भी, तो यहाँ भी 5 का गैप हो गया। ठीक है भाई। आगे चलिए, पी कितना? 16, यू 21, कितना का गैप हो गया? 5 का। यू 21, जेड 26, यहाँ पे कितना का गैप? 5 का। तो भाई जब 3 ऑप्शन हो ही गया तो चौथा तो हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, ये 11 पे, यू 21 पे 10 का गैप हो गया। आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा विकल्प डी हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 5 का, 5 5 का, 5 5 का गैप, यहाँ 10 का गैप चल रहा था, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। हमें विषम ही चुनना था। एक निश्चित कूट भाषा में स्पार्किंग क्या लिखा है? एस आर के, स्पार्कलिंग द लाइट है ना, सॉरी, स्पार्कलिंग स्टार्स ट्विंकल्स, स्टार्स ट्विंकल्स। ठीक है भाई, इसका कोड क्या है? देखिए इसका कोड है आपका यहाँ पे LAJV, यह कोड है इसका LAJV। इसके अलावा EP, और साथ में क्या है आपका VZ, और इसके अलावा है APXW, APX भी है। ठीक है, दूसरा वर्ड है आपका यहाँ पे, सेंटेंस है, स्टार्स ट्विंकल ब्राइटली, स्टार्स ट्विंकल्स ब्राइटली,
PRIGHTLY। इसका कोड देखिए क्या दिया है, इसका कोड आपका यहाँ पे दिया है, यह वाला है EPVZ है, ठीक है, RK, इसके अलावा आपका क्या है PX है, और फिर है आपका APX भी, यही तो है। चलिए हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, ब्राइटली का कोड क्या होगा। आप इस दोनों में कॉमन छाटिए, कॉमन क्या है सर, यहाँ पे जो है स्टार्स इसमें भी है, स्टार्स इसमें भी है, जो कॉमन है उसको काट लीजिए, स्टार्स यहाँ भी है, स्टार्स यहाँ भी है, ट्विंकल्स यहाँ भी है, ट्विंकल्स यहाँ भी है, ठीक है। बाकी इसमें स्पार्कलिंग है और इसमें क्या है ब्राइटली है, यह दोनों कॉमन नहीं है। तो इस दोनों में जो कॉमन था हटा लिए, तो इस दोनों के कोड में भी जो कॉमन है हटा लीजिए। तो देखिए यहाँ LAJ भी है, इसमें नहीं है, EPVJ यहाँ भी है, EPVJ यहाँ भी है, हटा लीजिए, APX भी यहाँ भी है, APX भी यहाँ भी है, हटा लीजिए। अब इसमें क्या बचा, ब्राइटली, एक आपका वर्ड है, एक आपका कोड है, तो ब्राइटली का कोड यही हो जाएगा। यहाँ क्या वर्ड बचा है, स्पार्कलिंग, इसका कोड क्या हो जाएगा, LAJ भी। पूछा क्या है हम लोगों से, ब्राइटली का कोड क्या होगा, RKPX, आंसर विकल्प सी हो जाएगा। जो कॉमन मिले उसको हटाते चलिए, जो बच गया वही आंसर। राधिका के शिक्षक 60 वर्ष के हैं, वह राधिका की आयु के दोगुना से 20 वर्ष अधिक है, तो राधिका की आयु 20 साल हो जाएगा। शिक्षक 60 साल का है, राधिका की आयु के दोगुना से 20 साल अधिक, तो 20 का दोगुना 40 से 20 अधिक 60 हो जाएगा, 15 का दोगुना 30 से 20 अधिक 50 होगा, 30 का दोगुना 60 से 20 अधिक 80 हो जाएगा, 25 का दोगुना 50 से 20 अधिक 70 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, हम एक ऐसे नंबर को चुनेंगे जिसके दोगुना 20 अधिक 60 आ जाए। यहाँ देखिए इस श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें प्रत्येक के पहले एक संख्या और बाद में एक प्रतीक, ऐसे कितने प्रतीक है यानी सिंबल है जिनके ठीक पहले एक संख्या और बाद में एक प्रतीक है, यानी नंबर सिंबल सिंबल, यही हमें चुनना है, नंबर सिंबल सिंबल, यानी नंबर के बाद लगातार दो सिंबल या दो सिंबल से पहले नंबर। तो दो सिंबल से पहले नंबर, एक तो यह वाला हो जाएगा, देख लीजिए दो सिंबल है इसके पहले नंबर, आगे देख लीजिए दो सिंबल इसके पहले नंबर, यह दूसरा हो जाएगा, लगातार दो सिंबल उसके पहले एक नंबर, एक तीसरा यह हो जाएगा, दो सिंबल इसके पहले एक नंबर, यह वाला हो जाएगा, यानी ऐसा कुल मिला के कितना है 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। देखिए क्या है, दो सिंबल उसके पहले नंबर, तो दो सिंबल उसके पहले नंबर, दो सिंबल उसके पहले नंबर, दो सिंबल उसके पहले नंबर, और आगे देख लीजिए दो सिंबल उसके पहले नंबर, तो ऐसा कुल मिला के कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। यही तो बोला है, प्रत्येक के ठीक पहले ऐसे कितने प्रतीक है सिंबल जिनके प्रत्येक के पहले एक संख्या, सिंबल के पहले एक संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक, यानी बाद में भी सिंबल। वापस से वही क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए 83 17, ठीक है, हमें एक यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका 83 के साथ वही संबंध बनता हो जो 17 का अगला नंबर के साथ। तो 83 हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, देखिएगा अगर 12 लेते हैं तो 12 सत्ते 84 माइनस 1 83, तो 17 सत्ते 119 माइनस 1 हो जाएगा हमारा आंसर विकल्प, ये देख लीजिए। अगर x की जगह 12 और y की जगह 118 रखते हैं तो x का जो रिलेशन 83 के साथ 17 का वही रिलेशन 118 के साथ आपका बन जा रहा है, देख लीजिए 12 सत्ते 84, बार इसमें 7 से गुना माइनस 1, तो इसमें 7 से गुना माइनस 1 करने पर 118 आपका आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी आपका दूसरा भी तरीका है, 12 छक्के 72 माइनस 11 प्लस 11 83, 12 छक्के मतलब 6 से गुना प्लस 11, तो 17 में हम क्या करेंगे, 17 में भी 6 से गुना प्लस 16 करेंगे, 17 छक्के 102 प्लस 16 118, मतलब दोनों ही तरीके से विकल्प पे आपका आंसर बन रहा है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, अली बॉब केरोल डेव एल्मा फ्रैंक एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, कितना व्यक्ति हो गया यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो सभी 6 व्यक्ति को बैठने के लिए आप यहाँ पे जगह बना लीजिए। सभी 6 व्यक्ति को बैठने के लिए जगह बनाएंगे, सबका चेहरा किस तरफ है, केंद्र की ओर है, 3 4 5 और 1 6, सभी 6 व्यक्ति के लिए हम जगह बना लिए, सबका चेहरा केंद्र की ओर है। अब देखिए यहाँ पे बोला क्या, क्वेश्चन का पहला लाइन, यहाँ देखिए क्या बोला है, अली बॉब के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, अली बॉब के बाईं ओर, तो सबसे पहले बॉब को बिठाइए और बॉब के बाईं ओर पहला दूसरा, यहाँ पे किसको बिठाएंगे हम, अली को बिठाएंगे। ऐसा ही तो क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है, अली कहाँ है, बॉब के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो पहले बॉब को बिठा लेंगे, बॉब के बाईं ओर पहला दूसरा, यहाँ पे हम किसको बिठा लेंगे, अली को बिठा लेंगे। आगे देख लीजिए क्या बोला है, केरोल बॉब के दाईं ओर से तीसरे, केरोल बॉब के दाईं ओर से, बॉब के दाईं ओर से पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे कौन है, केरोल है, ठीक है, तो यहाँ पे आप केरोल को बिठा लीजिए, केरोल कहाँ है, इसके दाईं ओर से तीसरा। आगे चलिए, अब देखिए क्या बोला है, बोला है डेव केरोल के बाईं ओर, डेव कहाँ है, केरोल के ठीक बाईं ओर, हाँ डेव केरोल के ठीक बाईं ओर,
तो यहाँ पे केरल है, केरल के ठीक बाईं ओर यहाँ पे कौन है आपका, देव है। कि यहाँ जो व्यक्ति बैठा होगा उसका बायां इस तरफ होगा, अपने आप को इधर बिठाना है केंद्र की ओर मुख करके। देव केरल के ठीक बाईं ओर, एल्मा बॉब के ठीक बाईं ओर। एल्मा कहाँ है, बॉब के ठीक बाईं ओर। बॉब के ठीक बाईं ओर यहाँ पे कौन है, एल्मा है। एल्मा बॉब के ठीक बाईं ओर। अब लग रहा है 6 में से 5 व्यक्ति को बिठा दिए, ठीक है। तो छठा व्यक्ति कौन है, फ्रैंक। तो बचे हुए सीट पे इस बचे हुए व्यक्ति को आप बिठा लीजिए। अब देखिए सवाल क्या पूछा है, बोला एल्मा के दाईं ओर से गिनने पर, एल्मा के दाईं ओर से मतलब इस तरफ से गिनने पर एल्मा और फ्रैंक के बीच कितना व्यक्ति, एल्मा और फ्रैंक के बीच कितना व्यक्ति हो जाएगा आपका, सिर्फ एक बॉब है, एक व्यक्ति। आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प ए हो जाएगा, ठीक है। बोला है कि एल्मा के दाईं ओर से गिनने पर, एल्मा के दाईं ओर से गिनने पर एल्मा और फ्रैंक के बीच कितने व्यक्ति, आंसर क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति। देखिए क्वेश्चन का जो कंडीशन है सब पूरा हो रहा है कि नहीं। अली बॉब के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, अली कहाँ है, बॉब के बाईं ओर से पहला दूसरा दूसरे स्थान पर। केरोल बॉब के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, बॉब के दाईं ओर से पहला दूसरा तीसरा स्थान पर कौन है, केरोल बैठा हुआ है। दाईं ओर से पहला दूसरा तीसरे स्थान पर बैठा है डेव, केरोल के ठीक बाईं ओर। केरोल के ठीक बाईं ओर कौन है, डेव है, ठीक है। आगे एल्मा बॉब के ठीक बाईं ओर, एल्मा कहाँ है, बॉब के ठीक बाईं ओर, ठीक है। तो 5 सीट बैठा दिए, बचे हुए सीट पे बचा हुआ व्यक्ति को हम यहाँ पे बिठा लेंगे। अब इससे जुड़ा जो भी सवाल पूछेगा उसका आंसर हम लोग यहाँ पे आसानी से दे सकते हैं। यहाँ देखिए क्या बोला है, प्लस को माइनस, प्लस माइनस को आपस में बदलिए, गुना भाग को आपस में बदलिए। तो इसके बाद इस इक्वेशन को सोल्व करिए। तो 25 जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, 15 माइनस है वहाँ पे प्लस, 9 जहाँ भाग है वहाँ पे गुना, 10 और जहाँ गुना है वहाँ पे भाग। इतना ही तो करना है। इन सिंबल को आपस में चेंज करिए, कर दिए, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, गुना की जगह भाग, भाग की जगह गुना, बस इतना करना है। बोडमास के अनुसार कैलकुलेशन करिए, पहले भाग का करिए तो 10 में 5 से भाग करेंगे क्या होगा, 2। अब गुना का करिए तो 9 दूना कितना हो जाएगा, 18, इतना का वैल्यू 18। अब आगे देखिए 25 माइनस 15 प्लस 18, तो 25 में से 15 माइनस करिएगा 10, 10 प्लस 18 कितना आंसर हो जाएगा, 28 आंसर। विकल्प डी इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए गिन्नी बिंदु ए से प्रारंभ करती है और उत्तर की ओर 7 किलोमीटर। गिन्नी उत्तर की ओर 7 किलोमीटर। चलिए गिन्नी को हम उत्तर की ओर लेके चलते हैं 7 किलोमीटर। यहाँ बिंदु ए से यह चलना प्रारंभ की है, बिंदु उत्तर की ओर कितना चली है, यह 7 किलोमीटर चली है। उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर, दक्षिण की ओर, नीचे की ओर, दाहिने हाथ की तरफ पूरब, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम, ठीक है। आगे चलिए, वह लगातार 2 बार बाईं ओर मुड़ती है और 3 और 4 किलोमीटर। अब यहाँ से लगातार 2 बार बाईं ओर मुड़ी है। देखिए ऊपर जा रही है बाईं ओर तो बाएं हाथ की तरफ मुड़िए, दाईं ओर तो दाहिने हाथ की तरफ। और जब भी बायां बोला जाए घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़िए। तो बाईं ओर 2 बार मुड़ी है और 3 और 4 किलोमीटर। तो सबसे पहले बाईं ओर मोड़ते हैं और मोड़ने के बाद यह कितना चली है, 3 किलोमीटर। और फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़ी है और अभी यह कितना चली है, यह आपका 4 किलोमीटर चली है, ठीक है। पहले बाईं ओर मुड़ के 3 किलोमीटर, फिर बाईं ओर मुड़ के कितना, 4 किलोमीटर। आगे देख लीजिए, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 2 किलोमीटर। अब यहाँ से दाईं ओर मुड़ी है यानी घड़ी के दिशा में, तो दाईं ओर मुड़ के कितना किलोमीटर, दाईं ओर मुड़ी है और अब चली है ये आपका 2 किलोमीटर। अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर। अब फिर से देख लीजिए, यहाँ से बाईं ओर मुड़ी है और कितना चली है, बाईं ओर मुड़ी है और 3 किलोमीटर चली है। देखिए यह डिस्टेंस क्या था आपका, 4। और यहाँ से यहाँ तक कितना है, देख लीजिए यहाँ पे 7। तो 4 के बाद फिर 3 चलने का मतलब है कि बिल्कुल इसके पैरेलल आ जाएगा। तो इसी बिंदु पे वह आपका पहुंच चुकी है। बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलती है, मतलब इस बिंदु तक पहुंच चुकी है। अब हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में यह बताना है कि बिंदु बी तक पहुंचने के लिए आगे बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तक न्यूनतम और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए। बिंदु बी तक पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में चलना पड़ेगा, देख लीजिए उसे चलना पड़ेगा बाईं ओर। बाईं ओर मतलब पश्चिम दिशा में, बाईं ओर बोले पश्चिम दिशा, दाईं ओर बोले पूर्व दिशा। तो बाईं ओर चलना पड़ेगा और कितना दूरी चलना पड़ेगा, देखिए यह कितना है 3 और इधर यह कितना है 2, यानी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। यह टोटल डिस्टेंस देखिए ना, यह 3 है और इधर 2 है, 3 और 2 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर पूरब की ओर, एक सेकेंड, ठीक। 5 किलोमीटर क्या हो जाएगा, पूरब की ओर। पूरब की ओर क्यों होगा, क्योंकि अब यह यहाँ पे पहुंच चुकी है ना, एक सेकेंड रुकिएगा, यहाँ पे अब यह क्या है आपका पहुंच चुकी है और यहाँ से इसको चलना है। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से इसको चलना है आरंभिक बिंदु पर। तो ऐसे चलना होगा ना, दाहिने हाथ की तरफ आरंभिक बिंदु पर चलना। यहाँ तो पहुंच चुकी है आरंभिक बिंदु पर, मतलब ए पर पहुंचना है तो दाहिने हाथ की तरफ चलना होगा ना, यानी इसको चलना पड़ेगा पूरब दिशा में, ठीक है। और कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर। मिस्टेक हो रहा था, ध्यान रखिएगा, दाहिने हाथ की तरफ इस बिंदु पर तो आ चुकी है। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए कथन निष्कर्ष का।
कथन के हिसाब से वेन डायग्राम फटाफट से बनाइए। कुछ शर्ट पैंट है, इस शर्ट का कुछ हिस्सा ही पैंट है, बना दिए। आगे कुछ पैंट कोट है, पैंट का कुछ हिस्सा क्या है, कोट है। बस पहला निष्कर्ष देखिए, कुछ पैंट शर्ट नहीं है, कुछ पैंट शर्ट नहीं है। भाई नहीं है बोले तो यह गलत हो जाएगा। क्यों? कुछ शर्ट पैंट है, बाकी है कि नहीं हमें जानकारी नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा। जो निश्चित होता है वही निष्कर्ष होता है। ठीक है, इसके लिए थ्योरी समझना बहुत जरूरी है। आपको ऐसा लगेगा कि सर कुछ शर्ट यहाँ पे पैंट है, तो कुछ ही शर्ट पैंट है ना, बाकी तो पैंट नहीं है। भाई बाकी के बारे में तो तुम्हें जानकारी ही नहीं है कि वह है कि नहीं है। तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चन में देखिए, कुछ शर्ट पैंट बोले सही है, लेकिन बोले कुछ नहीं है, वह गलत हो जाएगा। आगे देखिए, कुछ शर्ट कोट है, भाई शर्ट और कोट में कुछ संबंध है नहीं, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 कथनों के अनुसार है। विकल्प ए इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। यहाँ पे देखिए क्या है, ए बी सी डी ई एफ के और एल कितना हो गया व्यक्ति, 3 3 6 और 1 7। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 7 व्यक्ति का बैठने के लिए पहले जगह बनाइए। सबका चेहरा केंद्र की तरफ। 2 3 4 5 6 और 1 7, सभी 7 व्यक्ति को बैठने के लिए यहाँ पे हम जगह बना दिए। आगे चलिए, यहाँ से शुरुआत करिए। एफ के दाईं ओर से गिनने पर एफ और के बीच केवल 2 व्यक्ति। एफ को पहले बिठा दीजिए, और एफ के दाईं ओर मतलब इस तरफ से गिनने पर एफ और के बीच केवल 2 व्यक्ति, तो के यहाँ पे बिठ जाएगा, तभी तो एफ और के बीच 2 व्यक्ति होगा। आगे देखिए, अब क्या बोला है, एफ और के बीच केवल 2 व्यक्ति, के और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति, के और सी के बीच। तो सी को हम कहाँ रख सकते हैं, एक तो यहाँ रख सकते हैं, तब के और सी के बीच 2 व्यक्ति होगा। तो यहाँ तो पहले से व्यक्ति बैठा हुआ है एफ, तो यहाँ पे सी को रखेंगे, अब के और सी के बीच में 2 व्यक्ति हो जाएगा। आगे देखिए, एफ और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति, एफ और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति, तो हम डी को कहाँ रख सकते हैं, हम डी को देखिए, अगर इस तरफ से चले तो डी को यहाँ रखेंगे तो 3 व्यक्ति, तो यहाँ तो बिठा नहीं सकते, पहले से के बैठा हुआ है। इस तरफ से चलिए, अगर डी को हम यहाँ बिठाते हैं तो एफ और डी के बीच 3 व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, एफ और डी के बीच 3 व्यक्ति। बी एल के ठीक बाईं ओर, अगला लाइन यही तो है ना, बी एल के ठीक बाईं ओर। बी कहाँ है, एल के ठीक बाईं ओर। तो एक साथ 2 जगह हमें चाहिए जहां पे बी और एल को हम बिठा सके, तो यहीं पे बिठा सकते हैं। अब यहाँ पे बी और एल को बिठाना है, बी को बिठाना है एल के ठीक बाईं ओर, तो यहाँ पे हम एल को बिठा देंगे एल के ठीक बाईं ओर, यानी यहाँ पे हम किसको बिठा देंगे, बी को बिठा देंगे। सब बैठ चुका है, इसमें बचा हुआ कौन है, ई, और एक सीट भी बचा हुआ है, तो इस बचे हुए सीट पे बचे हुए व्यक्ति को बिठा दीजिए। सवाल यह पूछा है, ई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, ई के बाईं ओर से पहला दूसरा तीसरा कौन बैठा है, आंसर हो जाएगा हमारा भी। उफ, ई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, ई के बाईं ओर से पहला दूसरा तीसरा कौन हो जाएगा, भी हो जाएगा। भी कहाँ से आ गया, बी, अच्छा एल है ना, यह क्या है आपका, एल है। तो ई के बाईं ओर से पहला दूसरा तीसरे स्थान पे कौन हो जाएगा, एल हो जाएगा। आंसर विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए क्या है, कथन और कारण का है। कथन देखिए क्या है, यहाँ पे कथन आपका दे रखा है, भले ही कस्बे बी का एक समृद्ध इतिहास और कई प्राचीन स्थल है, यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल नहीं है। देखिए, कस्बा बी जो है उसका समृद्ध इतिहास रहा है, और कई प्राचीन स्थल है, लेकिन यह लोकप्रिय पर्यटन स्थल नहीं है। यहाँ यह जो पर्यटन स्थल है वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया, पॉपुलर नहीं हो पाया। इसका कारण शहर में सार्वजनिक परिवहन खराब है और आवास के विकल्प सीमित है, यह कारण हो सकता है। वह आपका लोकप्रिय क्यों नहीं हुआ, पर्यटन स्थल है, लोकप्रिय इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि परिवहन का स्थिति अच्छा नहीं है, वहां तक लोग पहुंच नहीं पाते होंगे। कस्बा भी एक लोकप्रिय समुद्र गंतव्य के पास स्थित है, ऐसा कोई कारण नहीं हो सकता है। अगर लोकप्रिय जगह पर है तो उसको तो और होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका यहाँ पे कारण 1 है वह सही कारण है। शहर में सार्वजनिक परिवहन खराब, आवास का विकल्प सीमित होने के कारण जो आपका पर्यटन स्थल बी है वह आपका क्या है, लोकप्रिय नहीं हो पाया। हमारा आंसर हो जाएगा, केवल 2 संभावित कारण हो सकते हैं। आगे अगला सवाल देख लीजिए क्या है, यहाँ पे सीरीज का क्वेश्चन है। 10 + 8 18, 18 और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 18 और 20 हो जाएगा ना। चलिए, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा देखिए तो 2 गुना -1 हो रहा है क्या, 10 दूना 20 -2, हाँ 2 गुना -2, 2 गुना -2, 2 गुना +2, 18 दूना 36 +2। यहाँ क्या हुआ, 2 गुना -2, यहाँ क्या हुआ, 2 गुना +2। पैटर्न समझ में आ रहा है। तो फिर से 2 गुना -2 करेंगे 74,
और फिर से 2 गुना प्लस 2 करेंगे 150, तो फिर से 2 गुना 2 माइनस 2 करेंगे तो 300 माइनस 2 298 आंसर हो जाएगा। यही तो है पैटर्न, पकड़ में आना चाहिए बस। 10 दूना 20 माइनस 2 18, 18 दूना 36 प्लस 2 38, 38 दूना 76 माइनस 2 74, 74 दूना 148 प्लस 2 150। तो अब 2 गुना माइनस 2 करेंगे, 2 गुना माइनस 2, 2 गुना प्लस 2, 2 गुना माइनस 2, 2 गुना प्लस 2, तो 2 गुना माइनस 2 करेंगे 298। यहाँ पे चलिए इसमें आप असंगत चुनिए कि विषम कौन है। देखिए y कितना पे होता है, y आपका 25 पे होता है ना, और b आपका 2 पे भी 28 पे भी, तो नज़दीकी आपका 28 है तो 28 ही लीजिए, तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पे b 2 पे 5 पे, यहाँ 3 3 का गैप चल रहा है, 14 17 3, 17 20 3, ठीक है। यहाँ देखिए 20 और 23 3, और 23 और यहाँ पे 25, यहाँ पे 2 हो गया। देखिए डब्लू जेड 23 और 3 26, और जेड और सी में भी 3 का गैप, क्योंकि सी 3 पे भी है और 29 पे भी है 3 का। तो विषम कौन हो गया आपका, विषम विकल्प बी हो गया। 3 3 3 3 3 3 चल रहा है, यह आपका 3 2 है। आंसर जो विषम होगा वही हो जाएगा। सीरीज का इजी सा क्वेश्चन देखिए, 4 और 5 9, आई 9 नंबर पे, 9 5 14, 4 18, अच्छा देखिए 4 5 9, 9 5 14, 14 5 19, 19 5 24, 24 नंबर पे कौन सा लेटर है, एक्स है। एक्स वाला कौन सा ऑप्शन, ना तो ऑप्शन ए है, ना ही सी है, ना ही डी है, एकमात्र ऑप्शन है वही आंसर। देखिए 4 5 9 5 14, 4 अरे 4 5 9 5 14, 5 19, 5 24, 24 नंबर पे एक्स आ जाएगा। और आगे बढ़ सकते हैं, देखिए 2 3 5, 5 नंबर पे है, 2 3 5, 3 8, 3 11, 3 14, 14 नंबर पे एन आ जाएगा। तो एक्स के बाद एन जरूरत नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं। आगे देखिए 12 2 14, 2 16, 2 18, 2 20, क्या आएगा टी, एक्स एन टी। इसके लिए हर लेटर का पोजीशन आपके जहन में होना चाहिए, तभी इस टाइप के क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से आज का सेट भी आपका कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग रीजनिंग के 5वें सेट को देखेंगे, और फिर उसके बाद एक बार 5 सेट हम लोग टेक्नीशियन का देख लिए, फिर हम लोग चलेंगे अगले एग्जाम के 5 सेट में। रीजनिंग से हम आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2024 के अंदर। अगर एक दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो बाकी बहुत ईजी से सवाल पूछे गए हैं, है ना। अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले किन क्वेश्चंस का, सिटिंग अरेंजमेंट का जो सर्कुलर वाला अरेंजमेंट है, इसके अलावा पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके, ऐसा भी सवाल आपका पीछे के सेट में देखे होंगे पूछा गया है। और साथ ही साथ पजल का, आज के सेट में कोई पजल का क्वेश्चन था नहीं, पजल का क्वेश्चन जिसमें बिल्डिंग वाला रहता है, मंजिल वाला, कि इस मंजिल पे है, उस मंजिल पे है, या इस बक्से में उस बक्से में, इस टाइप का। तो एक दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपका थोड़ा सा है जहाँ पे थोड़ा वक्त आपका लगेगा। क्वेश्चन ईजी है लेकिन थोड़ा वक्त आपका लगेगा, बाकी सभी के सभी जो है वो आपका ईजी क्वेश्चन है। लेकिन यह सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए ईजी तभी हो पाएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। तो जितने भी एग्जाम हुए हैं 2024 के अंदर, आपका सबसे पहला ड्यूटी यह है कि बारी बारी से उन सभी एग्जाम के सेट को आप बनाइए। रीजनिंग से शुरुआत करिए और सभी रीजनिंग के सेट को आप पहले ख़त्म कर लीजिए। बनाने में ज़्यादा वक्त आपका लगेगा नहीं, और इतना जब आप बना लीजिएगा ना, अगर 100 150 200 सेट आपका प्रीवियस अगर बना लेते हैं, उसके बाद क्या होगा, आपका रीजनिंग पे एक अच्छा कंट्रोल हो जाएगा। आप जो है जो क्वेश्चन जो पूरा का पूरा 25 क्वेश्चन आप पहले 25 मिनट 30 मिनट में करते रहे होंगे, धीरे धीरे ये आपका घटता चला जाएगा, वो आपका 10-12 मिनट पे आ जाएगा, यानी 10 से 12 मिनट में आप पूरा 25 क्वेश्चन जो रीजनिंग का होगा उसको सोल्व कर सकते हैं। इसलिए ऐसा हम कह रहे हैं क्योंकि इसमें आप देखे होंगे कि मात्र 2 से 3-4 क्वेश्चन आपका पूरे सेट में ऐसा होता है जो आपका समय लेगा, जो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, बाकी ईजी क्वेश्चन ही आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।